बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले ख़रीदना सीखें। बुज़ुर्ग कहते हैं कि सारा प्रॉफिट ख़रीदने में होता है, यानी सेल करने में जो प्रॉफिट होता है वो नॉमिनल सा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी भी आइटम को पकड़ लें, कुछ भी सेल करने के लिए निकल जाएं तो आपको लाखदार लोग मिलेंगे जो कि सिमिलर आइटम सेल कर रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे लोग एक ही आइटम को सेल कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम प्राइस को कम कर लें। जब वो प्राइस को कम करते हैं तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सेल में प्रॉफिट हमेशा मिनिमम लेवल पे होता है, यानी कि मार्केट हमेशा कम्पिटिटिव रहती है और प्रॉफिट एक नॉर्मल स्टेज के ऊपर होता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट होता है और आपने उसी के ऊपर काम करना होता है। लेकिन आप अपने प्रॉफिट को उस वक्त मैक्सिमम कर सकते हैं जब आपकी बाइंग में कुछ सेविंग हो जाए। जब आप ख़रीदने में कम कीमत की चीज़ ख़रीद लेंगे, यानी क्वालिटी वही रहे लेकिन कीमत आप कम करवा लेंगे, आप नेगोशिएशन से कम करवाएं, आप सोर्सिंग बेहतर करके कम करवाएं। किसी भी तरीके से जब आप किसी प्रोडक्ट को कम कीमत पे ले लेंगे और उसकी जो सेल करने की प्राइस है वो तो नॉर्मल है, वो तो मार्केट में कंपटीशन डिसाइड करता है कि इसने किस जगह पे सेल होना है। फॉर एग्जांपल, जब क्रॉप होती है राइस की और आप उस वक्त राइस परचेज़ करके रख लेते हैं अपने घर में, और उसके बाद उसको जब मार्केट में आप लेके जाते हैं, वो बेशक 1 माह के बाद लेके जाएं, 6 माह के बाद लेके जाएं, तो आपको वो राइस उस प्राइस पे सेल करने पड़ेंगे जो कि मार्केट की प्राइस है। आप उससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। तो अब वो रेट आप वो चार्ज करेंगे जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट उस सूरत में बढ़ जाएगा जब आपने वो चावल पीछे जब ख़रीदे थे उस वक्त उसकी कीमत क्या थी। तो अब जब आपने ख़रीदे थे, अगर आपने वो 100 रुपये किलो ख़रीदे थे और अभी वो 150 रुपये किलो बिक रहे हैं तो आपको 50 रुपये पर किलो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस वक्त मार्केट कम सोर्स की हो, आप डायरेक्ट सोर्स तक ना पहुँचे हों, वो जो लोग डायरेक्ट क्रॉप सेल कर रहे होते हैं उन तक ना पहुँचे हों, आप किसी मिडल मैन से उठा लाएँ और कॉस्टली उठा लाएँ, आपने 110 रुपये में ले लिया तो आपका प्रॉफिट 40 रुपये रह जाएगा अब। और या आपने वही राइस जो 110 में आपने नहीं लिया, आपने और पीछे गए और गांव में गए, डायरेक्ट सोर्स तक पहुंचे, काश्तकार तक पहुंचे, तो अब आपने वही चावल 80 रुपये किलो ले लिए, तो अब आपका प्रॉफिट 150 में जब बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट 70 रुपये पर किलो निकल आएगा। आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी बाइंग में है। जब आप ख़रीद रहे होते हैं उसी वक्त आपका प्रॉफिट डिसाइड हो जाता है कि मैंने इस रेट पे ख़रीदा है और मार्केट में इसकी सेल प्राइस ये है, तो आप फ़ौरन कैलकुलेट कर लेंगे कि ये ख़रीदा है, ये सेल करना है, तो इतने के दरमियान में जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा ख़रीदारी में होता है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो ख़रीदारी करना सीखें। आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, पहले देखें कि मेरी परचेज़ करने की सलाहियत कैसी है, मेरी ख़रीदने की सलाहियत कैसी है, मेरी नेगोशिएशन की स्किल्स कैसी हैं, मैं किस तरह से कन्विंस कर सकता हूँ कम प्राइस के लिए। तो जितना आप ये चीज़ें अपने अंदर बिल्ट इन करेंगे, अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर आप बिज़नेस कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आज से जो भी आप ख़रीदना हो, घर में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अपनी वालदा से, वालिद से, भाइयों से, सबसे कहें भाई जो भी ख़रीदना है मुझे दो, मैं जाता हूँ, और उसके बाद जाके प्रैक्टिस करें। कुछ भी ख़रीदना है, कोई ग्रॉसरी ख़रीदनी है, कोई गारमेंट्स ख़रीदनी है, कुछ भी घर की जो भी रिक्वायरमेंट मंथली, एक ह्यूज बजट घर का जो है डिफरेंट चीज़ों पे खर्च हो रहा होता है। दूध वाले को बिल जा रहा होता है, स्कूलों की फ़ीसें जा रही होती हैं, ग्रॉसरी के बिल जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट चीज़ों के बिल जा रहे होते हैं। तो सब चीज़ों पे वर्क करें, देखें कि किस किस जगह पे क्या सेविंग हो सकती है, किस आइटम के रेट को मैं कितना कम कर सकता हूँ, या मैं कितनी डायरेक्ट सोर्सिंग कर सकता हूँ, कौन से ऐसे लोग मैं तलाश कर सकता हूँ जिससे ये प्रोडक्ट कम कीमत पे लेकिन सेम क्वालिटी, अच्छी गुड क्वालिटी कम कीमत पे मैं ले आऊँ। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, आप 1 आध माह 2 माह अपने घर की चीज़ों को फोकस करके ख़रीदेंगे, तो पहले तो आपके घर का बजट ही कम हो जाएगा, आप उसी को काफ़ी सारा नीचे ले आएंगे। अगर 30-40 हज़ार का बजट है तो मे भी 35 हज़ार पे आ जाए, 28 हज़ार पे आ जाए। तो ये जो आप नीचे ला रहे हैं अपने घर के बजट को, यही आपका प्रॉफिट है। सिमिलरली आपने बिज़नेस को करना है।
कि आपने बिज़नेस के अंदर 2 लाख इन्वेस्ट करना है, 20 लाख करना है, 2 करोड़ करना है, जितनी भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है वो आपने कमोडिटी परचेज़ करनी है। यानी बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस या मैन्युफैक्चरिंग होगा या ट्रेडिंग होगा। तो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो एक जगह से चीज़ उठाते हैं और दूसरी जगह पे सेल कर देते हैं। और इवन आपने मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस भी करना है तो तब भी आपका 70-80% आपके रॉ मटेरियल पे खर्च हो रहा था। तो उस सूरत में भी आपने अपने रॉ मटेरियल कहीं से लेने हैं और उससे प्रोडक्शन करनी है और एक फिनिश गुड बना के आगे सेल कर देनी है। तो आपका सारा प्रॉफिट जो निकलना है वो आपकी बाइंग से निकलना है, आपकी परचेजेज से निकलना है। जितना अच्छा आप प्रोक्योर करेंगे उतना ही अच्छा आप बिज़नेस को रन कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोक्योरमेंट वाले जितना अच्छा बिज़नेस चला सकते हैं वो कोई और बंदा उतना अच्छा बिज़नेस नहीं चला सकता। मैं इसकी एक बिल्कुल ज़िंदा एग्जांपल हूँ। मैंने प्रोक्योरमेंट में 20-25 साल गुजारे हैं और मैं जितना अच्छा बिज़नेस चला रहा हूँ और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा बिज़नेस और बेहतर प्रॉफिट के साथ, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। हम इंशाल्लाह बिज़नेस पे आपकी वो लर्निंग जिससे आप बिज़नेस की स्किल सीख सकते हैं इसको जारी रखेंगे, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस की स्किल का होना ज़रूरी है। सिर्फ ये देखना कि जी ये 10 बिज़नेस, ये 5 बिज़नेस, ये 120 बिज़नेस की लिस्ट लगा दी जाती है कि ये आप करेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। तो सिर्फ बिज़नेस की लिस्ट पढ़ने से आप करोड़पति नहीं बन सकते। जब तक कि आपको उस बिज़नेस, वो जो उस लिस्ट में बिज़नेस लिखा हुआ है, उस बिज़नेस को करने की स्किल आपके अंदर नहीं होंगी तो आप कभी करोड़पति नहीं बन सकेंगे। आपकी स्किल आपको करोड़पति बनाती हैं, सिर्फ बिज़नेस का नाम आपको करोड़पति नहीं बना सकता। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।